लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जनसंख्या से संबंधित कई वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये एक वीडियो था, बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसको भी हमने आपसे वादा किया था कि बनाएंगे और आप देंगे, और बना करके दिया भी है। आप ध्यान रखिएगा, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, आरओ, बीओ और लेखपाल जैसे ढेर सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद में यही आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। हमारा वही रहेगा कि हम आपको चीजों को, कंटेंट्स को कितनी आसानी से आप तक पहुंचा पाते हैं और आपको कितनी आसानी से वो याद हो जाता है, और याद होने के बाद कितना आसानी से उसको स्टोर कर रखते हैं। स्टोरेज की जानकारी तो हमें तब होगी जब आपका हमारा आमना सामना होगा, और आमना सामना बहुत जल्द होने वाला है कि आपको जितना चीज हम पढ़ाते हैं आपको याद रहती है कि नहीं, आप उसको कर पाते हैं कि नहीं, अगर परीक्षा में वही क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आदि आदि जानकारी हम बाद में आपसे कलेक्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में नगरीकरण। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का क्या औसत था और कैसे उसको हम देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं नगर की, ठीक है, अगर हम नगर की बात करते हैं तो नगर होता क्या, पहली बात तो क्वेश्चन है नगर क्या होता है। नगर की जो परिभाषा है उसमें वही है, आप देखते हैं। अच्छा, जो है नगरों में क्या होना चाहिए कि बड़े बड़े मकान होने चाहिए, बड़े पक्के आलीशान घर होने चाहिए, पक्की नाली होनी चाहिए, रोड होना चाहिए, बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए, बड़े बड़े मॉल होने चाहिए। वही तो जब नगर जाते हैं तो क्या होता है, यही तो देखते हैं, ठीक है। बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े दुकानें होती हैं, तो ये सब चीजें, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्कूल, मेडिकल का जो है फैसिलिटीज, या जो है ढेर सारे शिक्षण संस्थान, तो उसे हम नगर की परिभाषा में काउंट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे परिभाषा, तो इसकी हम किसी और उसमें कराएंगे कि नगर कितने प्रकार के होते हैं और नगरों को कितने पार्ट में बांटा जाता है, उनकी जनसंख्या के अनुसार उनका क्या क्या है, उसको हम अभी बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है। नगरीय जनसंख्या, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है भारत में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 31.1% नगरीय जनसंख्या है, और ये हमने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दिया, याद तो होगा ही, ठीक है। अगर हम कहते हैं 31.1% नगरीय जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68.8 कुछ प्रतिशत है, ठीक है। इसके आगे पीछे कुछ है, लेकिन आपको कितना याद रखना, 68.8 याद रखना, यहाँ पर 31.1 याद रखना। अगर हम कहते हैं 31.1, ये नगरीय जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या जो नगरों में रहती है वो कितने प्रतिशत है, 31% है, 31% है, ये नगरों में रहती है। और ये कितने करोड़ के बराबर है, 102 में अगर हम 31% निकालेंगे तो लगभग कितना आता है, 37.71 समथिंग आता है, 37.71 क्या करोड़। हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि 37 करोड़ जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, और परसेंटेज में जाएंगे तो 31.1% जनसंख्या नगरों में रहती है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उसको भी जरा हम लोग आपसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे उसको आप याद किए हैं। चलिए, अगर हम कहते हैं शहरी जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, वृद्धि की अगर बात करते हैं तो नगरीय वृद्धि दर क्या है। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो भारत का 10 की वृद्धि दर तो पता है ना। अगर हम वृद्धि दर की बात करते हैं भारत की 10 की, ठीक है, 10 वर्ष में कितनी वृद्धि दर रही है भारत की, जरा बताइए, ठीक है, तो याद है ना। चलिए, अगर हम 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो भारत में 17.7% रही है, आपको याद है, आपकी तरफ से हमें जवाब मिल गया है। अगर हम वृद्धि दर, नगरीय वृद्धि दर बात करते हैं, नगरीय वृद्धि दर, तो ये कितनी रही है, तो एवरेज अगर 7.7 है, 17.7 है भारत का, तो नगर में लोग ज्यादा जाकर के बसते हैं, तो नगरीय जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। कारण कि ढेर सारे लोगों को रोजगार की जरूरत होती है, ढेर सारे लोगों को पढ़ाई की जरूरत होती है, ढेर सारे लोगों को आलीशान व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, तो जिनके पास पैसा होता है वो नगर में जाके बस जाते हैं, तो नगरीय जनसंख्या का वृद्धि दर बढ़ जाता है। अगर हम एवरेज 17.7 भारत की बात करते हैं तो जो नगरीय वृद्धि दर है उसका प्रतिशत है 31.8%, ठीक है। ये डाटा जरूर याद रखिएगा, 31.8% तो वृद्धि दर है, नगरीय वृद्धि दर है, और नगरीय जनसंख्या कितनी है, 31.1%। तो ये डाटा और ये डाटा मिसमैच ना होने पाए, ठीक है। ये नगरीय जनसंख्या है और ये नगरीय वृद्धि दर है 31.8%, ठीक है। अगर हम नगरों की बात करते हैं, लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो नगर में लिंगानुपात क्या होगा, लिंगानुपात का मतलब जानते हैं क्या होता है,
लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार नगर में जो लिंगानुपात था वो कम था, नगर में लिंगानुपात कम था। अगर हम भारत की लिंगानुपात की बात करते हैं तो बताइए कितना लिंगानुपात कितना है भारत का? भारत का लिंगानुपात है 943 प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, अगर हम शहर की बात करते हैं तो शहर का जो नगर का लिंगानुपात है, नगरीय जनसंख्या का लिंगानुपात, तो इससे कम है। ठीक है, तो इस अगर कम है तो क्यों कम है ये पहले बता दें। 929 है, 929 महिलाएं हैं 1000 पुरुष में, कम क्यों है? मतलब ये होता है कि देखिए शहर में ही पुरुष जाते हैं, ठीक है, कमाने के लिए हो, नौकरी करने के लिए हो, पढ़ाई करने के लिए हो, तो लगभग पुरुष ज्यादा निकलते हैं, महिलाएं बहुत कम निकलती हैं, अब तो निकलने भी लगी हैं, लेकिन संख्या कम होती है, परसेंटेज कम होता है। तो महिलाओं का जो परसेंटेज कम होता है उसकी वजह से महिलाओं का जो लिंगानुपात है शहर का वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए लिंगानुपात की बात हो गई। दूसरा आता है साक्षरता। अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो शहर का जो साक्षरता दर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम पूरे भारत की साक्षरता की बात करते हैं तो कितना है? पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है? आपको पढ़ाया था, बताइए जरा कितनी है? 73 है। ठीक है, 73 ही है ना। अब 73% की बात करते हैं, साक्षरता 73 भारत की है, तो नगरीय साक्षरता क्या होगी? अब ध्यान रखिएगा, पढ़ने के लिए तो सब शहर में जाते हैं ना, तो शहर की साक्षरता ज्यादा होगी। ठीक है, साक्षरता कितनी ज्यादा होगी? तो 73 से बढ़ करके जो नगरीय साक्षरता है लगभग 84%। ठीक है, तो 73 से कितना अंतर हो गया? 11% अंतर है शहर का, एवरेज की बात करें तो। चलिए, अब ये एक जनरल डाटा था। अब हम लोग आएंगे दूसरे डाटा पे जहां से और ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जरा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसको देख लेते हैं जरा कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहां पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। ठीक है, अब नगरीय जनसंख्या से क्वेश्चन बनता है कहां सर्वाधिक होती है, कहां पूरे प्रदेश में कहां सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम फिगर से कराएंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, और चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये चौथा नंबर है। तो अगर हम कहते हैं सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु यहां नहीं है, तमिलनाडु यहां है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये एक डाटा हो गया। उसके बाद हम सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या की बात तो कर लिए हैं, लेकिन यहीं पर अगर हम कहते हैं सर्वाधिक नगर कहां है, सर्वाधिक नगर, ये डाटा अलग है और कई बार ये पूछा गया है, कंफ्यूजन में खूब लोग गलत करते हैं। ठीक है, अगर हम नगर की बात करते हैं तो सर्वाधिक नगर आपको उत्तर प्रदेश में कितने? 1 लाखीय नगर का सर्वाधिक यूपी में है संख्या, और ये है 64 नगर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तो नगर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, तो नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में कैसे हो गई? क्वेश्चन हो गया ना कंफ्यूजन। लेकिन आपको यही याद रखना है क्योंकि यहाँ के जो कम नगर है लेकिन बड़े बड़े हैं। ठीक है, 1 लाखीय नगर यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो 18 करोड़ के नगर हैं। अगर बृहद मुंबई की बात करते हैं तो उसकी जनसंख्या 18 करोड़ से भी अधिक है। तो इस तरह से हम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इसको कहेंगे और सर्वाधिक नगर हम इसको कहेंगे। अगर हम यहीं पर एक दूसरा डाटा लेते हैं कि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत होगा, तो जहां सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत होगा तो वहां पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या होगी, न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत होगा। ध्यान रखिएगा इसको अलग तरीके से कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो यहां पर क्या होगा? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या होगी। ठीक है, ये डाटा आपके पास में एक अलग तरीके से आएगा। तो सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत कहां होगा? सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत कहां होगा? सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत यही महाराष्ट्र के पास में है, गोवा, पहले नंबर पर है गोवा। ठीक है, यहां पर नगरीय प्रतिशत गोवा सर्वाधिक है। उसके बाद में है मिजोरम, मिजोरम भी छोटा राज्य है। देखिए ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है मिजोरम। चलिए, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, और तीसरे नंबर पर आएगा तमिलनाडु। यहां पर भी प्रतिशत के अनुसार ज्यादा है जनसंख्या। ठीक है, नगरीय प्रतिशत सर्वाधिक
गोवा में है, दूसरे नंबर पर मिजोरम में है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और चौथे नंबर पर यही पास में पड़ता है केरल। तो प्रतिशत का मतलब समझ गए आप। नगरीय प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ? गोवा में है, मिजोरम में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है, यूपी में है, तमिलनाडु में है और पश्चिम बंगाल में है। 2 डाटा याद हो गए। चलिए अब तीसरे डाटा की बात करते हैं। तीसरा डाटा यह है कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक की जगह पर यहां कर लीजिए न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां है भैया? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। चलिए फिर चलते हैं मैप में। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां है? सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या कहां की है? सिक्किम की है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। हाँ, सबसे कम जनसंख्या अगर सिक्किम की है तो यहीं पर यह स्थिति लागू होती है कि नगरीय जनसंख्या भी सबसे कम कहां की है? सिक्किम की। तो पहले नंबर पर हो गया सिक्किम, ये वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, इसी के साइड में पड़ता है, ये दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश का। क्या? सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यहाँ पर है। तो पहला सिक्किम हो गया, दूसरा क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया और तीसरा हो गया नागालैंड। यही पास में नागालैंड पड़ता है, देखिए यही घूम घूम के आ जाएगी, ये नागालैंड है। ठीक है, तीसरा नागालैंड के नीचे मणिपुर है। ठीक है, तो नागालैंड के बाद मणिपुर नहीं है, सीधे मिजोरम आ गया है। तो ये चौथे नंबर पर हो गया। तो अब सबसे कम नगरीय जनसंख्या याद करने की जरूरत लगेगी? बिल्कुल नहीं याद। अगर आपने पूरे मैप को देखा है, पूरे भारत को आपने देखा है, स्टेट आपको याद है, तो नगरीय जनसंख्या सबसे कम सिक्किम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर नागालैंड और चौथे नंबर पर है मिजोरम। अगर हम यही प्रतिशत की बात करते हैं, न्यूनतम प्रतिशत, ये तो संख्या की बात हो गई। अगर हम न्यूनतम प्रतिशत की बात करते हैं तो ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो न्यूनतम नगरीय प्रतिशत जब होगा, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत जहां होगा वहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी, अर्थात ग्रामीण प्रतिशत सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होगी। ये ध्यान रखिए, ये दोनों एक ही आंसर, एक ही है। क्वेश्चन 2 है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो भी यही बताएंगे, जहां पर बताएंगे न्यूनतम नगरीय प्रतिशत का। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आते हैं। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। यहां पर क्या? न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या रहती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां रहती है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है बिहार। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है, तो यहां के बाद आप आएंगे यहां। ठीक है, बिहार। और बिहार के बाद आप चलेंगे असम, ये पड़ता है असम, तो ये है आपका तीसरा नंबर। तो 3 ही याद रखिए इसमें, चौथा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर चौथा याद नहीं करना चाहते हैं तो उड़ीसा याद कर लीजिए, चौथा ये उड़ीसा भी है, लेकिन 3 से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर असम है और चौथे नंबर पर उड़ीसा है। चलिए एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है, जरा उसको भी देख लीजिए। हम कहेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का, ये परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, सर्वाधिक नंबर आपको बताना है। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरे नंबर पर बिहार। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है और महाराष्ट्र में। पहले नंबर पर सर्वाधिक ग्रामीण, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रामीण, तीसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रामीण और चौथे नंबर पर ग्रामीण। ठीक है, तो क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और महाराष्ट्र हो गया। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, याद भी आ गई होंगी। अगर आपको याद हो गई हैं तो कोई बात नहीं याद हुई है तो इसका एक नोट्स बना लीजिए और ध्यान रखिएगा आगे जो भी क्लास होगी हम आपसे पूछेंगे और आपको वही सूचना एक देनी है कि 1 घंटे की, सवा घंटे की आपको एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही है। अगर आप लोगों के अंदर ये है कि हाँ सर जो आप पढ़ा रहे हैं हम उसको तैयार करेंगे, हमारे अंदर जज्बा है, हम मेहनत करेंगे, तो हम आपको फ्री ऑफ कास्ट, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 500 रुपए पड़ेगी और हम आपको फ्री ऑफ कास्ट पूरी तैयारी कराएंगे आरओ की 2016 और 20 की को टारगेट करते हुए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।